यहाँ पर बैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं और बैंक इंडेक्स ने क्या किया है पिछले हफ्ते, इसका लेखा-जोखा देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इसने भी थोड़ा-सा एक सपोर्ट लेने की कोशिश तो की है और यहाँ जब इससे पहले चल रहा था तो क्या अब ये एक तरह का 47,850 के आसपास आपको काफ़ी सारे डॉट्स मिल रहे हैं। क्या ये एक बढ़िया सपोर्ट की तरह से इमर्ज होने लग गया है? बहुत हाई चांस है। बस फ्राइडे के हाई के ऊपर का एक क्लोज मिल जाए, फिर आपको कवरिंग भी दिख जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फ्राइडे का हाई या और गुरुवार का हाई? अब फ्राइडे का हाई काफ़ी है, इसके पहले गुरुवार वाला था, अब जी। फ्राइडे का हाई काफ़ी है। उसके ऊपर ही क्लोज हो गया तो फिर आपका बैंक इंडेक्स पॉजिटिव हो जाना चाहिए। पॉजिटिव हो या ना हो, 47,800 के सपोर्ट को बहुत इम्पोर्टेंट मान लेना चाहिए। जी, लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से आपको ये कैंडल दिख रही है, वो कैंडल थोड़ा-सा मतलब बहुत छोटे बॉडी की है और दोनों तरफ धागे निकले हैं, लेकिन ऊपर ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। इन सब कैंडल्स में कोई दम नहीं है राजीव जी, ये है एक रेंज में कंसोलिडेशन के कैंडल्स हैं, इसलिए कैंडल से ज़्यादा पैरामीटर को इवैल्यूएट करें तो आइडिया ज़्यादा लगेगा। जी, ओके। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ये आप कह रहे हैं कि 48,700 के आसपास जो हाई है शुक्रवार का वो पार हो गया, तो फिर चाल बन जाएगी। तो वैसे में नज़र कहाँ रहेगी? किस तरह से इसमें अगर कोई ट्रेड देखना चाहे तो उसे किस तरह से रिस्क मैनेज करना चाहिए? किन लेवल्स पे नज़र रखनी चाहिए? रिस्क मैनेजमेंट 2 है, अगर कोई बहुत इंट्राडे 1-2 डेज़ का ट्रेड करता है, तो जैसा आपने थर्सडे का हाई बोला, थर्सडे का लो, उसके नीचे ही स्टॉप लॉस होना 48,300 के चाहिए। आसपास। जी, जी, लेकिन कोई पोजिशनल है तो 47,800 के नीचे जब तक क्लोज़ नहीं हो, ना डरे। जी। और ऊपर कहाँ नज़र रखनी चाहिए अब? ऊपर जो हमारी नज़र जाएगी फ़िलहाल वो है करीब-करीब 50,000 पे, 100 पॉइंट ऊपर-नीचे डेविएट हो सकते हैं। लगभग 50,000 पे लेकिन एक क्या एक तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न की शुरुआत आपको दिख रही है और वो डब्ल्यू पैटर्न लें तो उसमें फिर आप जनवरी वाले हाईज़ को देखें या फिर दिसंबर वाले हाईज़ को? नहीं, आपने जो निकाला है बहुत ही बढ़िया चीज़, मतलब एनालिसिस में आप लेके आ गए हैं, बहुत अच्छा इनपुट है। बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है इन डब्ल्यू पैटर्न की, लेकिन क्या होता है जब पेसिमिज्म होता है तो कोई सुनने को रेडी नहीं होता है ना। हमको तो हर दिन कोई ना कोई केवल वो डिप्रेसिंग मैसेजेस ही आते हैं। कितना भी बोलूँ लोगों को, हम मतलब मुझे मत भेजिए, बाकी आप जो कीजिए, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, इम्पैक्ट होता हूँ और करोड़ों रुपए का नहीं, मेरे बोझ साथ है क्या है अपने ऊपर। रमेश जी कि मैं सिर पे कोई बोझा लेकर के चलता नहीं हूँ। तो मुझे हाँ, सामने जो चार्ट पे सवाल दिख जाता है वो मैं सीधे-सीधे पूछ लेता हूँ, भले ही वो कितना भी लगे कि ये क्या सवाल पूछा जा रहा है, अभी आज की तारीख में ये सवाल कैसे पूछा जा सकता है, मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे यही चाहिए, सोच ऐसी होनी चाहिए राजीव जी, जो आप पॉइंट लेके आ रहे हैं, इंसान को ऐसे सोच लेके आनी चाहिए। देखना चाहिए, ये ढूँढने की बात है कि वास्तव में बहुत सुंदर डब्ल्यू पैटर्न बनने का की शुरुआत हो सकती है। बहुत ही सुंदर होता है ये। अब इसका शायद जवाब यहाँ नहीं है, इसका जवाब है आरबीआई जो लिक्विडिटी लाख 2 लाख करोड़ का क्रिएट कर रही है, रेट कट हो रहा है, ये सब लिक्विडिटी आपके बैंकिंग सिस्टम के लिए और फिर जो कंजम्पशन बूस्ट होगा, ये सब चीज़ आपके बैंकिंग सिस्टम के लिए एक अच्छा बेस बना रहा है और ये डेटा आपको वो कह रहा है। तो ऐसे अगर देखें कि क्या डब्ल्यू बन सकता है, इंग्रेडिएंट्स प्लेस में है डब्ल्यू बनने के। बनेगा कि नहीं समय बताएगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर सवाल और इसका जवाब मेरा सिर्फ इतना है कि जिस दिन निफ्टी बैंक आपका 51,000 50,500 के ऊपर भी आप क्लोज लगा लीजिए, होना शुरू हो गया, तो ये बाय डिप्स का बहुत अच्छा इंडेक्स बन जाएगा और आप फिर 51,500 टेम्पररी स्टॉप मान लीजिए, लेकिन 54,000 प्लस होना चाहिए। लेकिन ये सब स्टॉक्स बीच-बीच में बनेंगे। जी, तो फ़िलहाल वास्तव में आपकी बात सही है कि जिस तरह का एक निराशा
वाला माहौल बना हुआ है बाज़ार में, उसमें आप यहाँ से कहें कि भई इस तरह का डब्लू बन सकता है जिसमें शायद ये 51,500 600 पहुँच जाए या 54,000 के आस-पास पहुँच जाए, ऐसी बातें करना मतलब थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन ठीक है, मेरा तो काम है पूछना, जवाब देना आपका काम है, आपने दिया। मुझे जो दिखता है सवाल चार्ट पे वो मैं पूछ लेता हूँ, उसमें मुझे कोई झिझक होती नहीं है।